नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देसाई राज्यपाल रामेन डेका से मिले और उन्हें होली की बधाई दी। इसी के साथ सीएम साय ने प्रदेशवासियों को भी रंग और उल्लास के महापर्व होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने इस पावन अवसर पर सभी नागरिकों के जीवन में सुख, समृद्धि, आनंद और परस्पर प्रेम की कामना की है। सीएम साय ने कहा कि होली सिर्फ रंगों का उत्सव नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मक का संचार करने वाला पर्व है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में प्रेम, सौहार्द और भाईचारे के रंग सबसे अनमोल है। उन्होंने कहा कि होली का त्योहार सदियों से भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है और जहां भेदभाव मिट जाते हैं और लोग आपसी स्नेह, उल्लास और उमंग के रंगों में घुल जाते हैं। ये पर्व हमें बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और प्रेम की जीत और समाज में सौहार्द को और मजबूत करने का संदेश देता है। इस मौके पर सीएम साय ने सभी प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि हम सभी होली के पावन पर्व को प्रेम, सौहार्द और आनंद के साथ मनाएं और एक दूसरे के जीवन में खुशियों से रंग भरे और छत्तीसगढ़ की समरसता और एकता को और अधिक सशक्त बनाएं। कुरद होली के त्योहारों को लेकर बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। जिला से लेकर तहसील और ब्लॉक स्तर तक बाजारों में रंग बिरंगे अबीर, गुलाल और पिचकारियों की दुकानों पर भीड़ उमड़ी हुई है। इस बार लोग सेहत को प्राथमिकता देते हुए केमिकल युक्त रंगों से दूरी बना रहे हैं, तो हर्बल रंग और गुलाल की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने बाजार में हर्बल रंग गुलाल उतारे हैं, जिन्हें खरीदारों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। होली त्यौहार जो है रंगों का त्यौहार है, जिसे सभी लोग जो है मिलजुल कर मनाते हैं और ये पावन पर्व जो है वो आज फिर आगे है और पूरे सभी जगह पर होली का जो रंग जो है देखने को मिल रहा है। एक प्रकार का अलग माहौल और होली के प्रति जो है जागरूकता लोगों में दिखाई पड़ रही है और बहुत सारे बृहद मात्रा में अच्छे जो है होली में प्रयोग होने वाले सामान, रंग, गुलाल, पिचकारी, टी शर्ट और टोपी जैसे चीज़ जो है यहाँ पर उपलब्ध है और लोगों को काफ़ी मनमोहक ढंग से यहाँ पर जो है होली सामान जो उपलब्ध हो रहे हैं। और इसमें ग्राहकों की क्या मांग है? ग्राहकों का विशेष मांग है कि उनको हर्बल कलर जो है बहुत पसंद कर रहे हैं और रंग बिरंगे कलरों पर गुलाल जो है यहाँ पर मांग रहे हैं। हर्बल कलर का डिमांड जो है कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और रही बात पिचकारी की, तो पिचकारी में बच्चे लोगों के लिए बढ़िया पिचकारी आया है और बड़े लोग भी बहुत सुंदर ढंग से उसमें सहभागी होते हुए अच्छा जो पिचकारी में खरीद कर ले जा रहे हैं। और निश्चित रूप से यह त्यौहार जो है बिल्कुल सौहार्दपूर्ण रहेगा, शांतिपूर्ण रहेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ और लोग बढ़ चढ़कर इस त्यौहार पर हिस्सा लेते हैं और बहुत सुंदर ढंग से त्यौहार को मनाते हैं। और आप सभी को मैं अपनी तरफ से भी होली की हार्दिक बधाई की शुभकामनाएं देता हूँ। सरगुजा जिले के बतौली जनपद पंचायत में उपाध्यक्ष बनी मंजू हरि गुप्ता पहले घरेलू महिला हुआ करती थी, लेकिन 5 वर्ष पहले बतौली ग्राम पंचायत में पंच बनने के बाद मंजू गुप्ता के पैर राजनीति के क्षेत्र में बढ़ते चले गए। वे पंच बनने के बाद बतौली ग्राम पंचायत में उप सरपंच चुनी गई और बतौली ग्राम पंचायत का इतना विकास किया कि बतौली जनपद की उपाध्यक्ष बन गई। मंजू हरि गुप्ता त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बतौली ब्लॉक के क्षेत्र क्रामक 3 कुनकुरी इलाके में बीडीसी के लिए चुनाव लड़ी और क्षेत्र की जनता ने इतना सपोर्ट किया कि अपने चुनावी क्षेत्र से भारी मतों से जीत हासिल कर मंजू हरि गुप्ता ने क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता के ज्वलंत समस्या को दूर करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगी। तो वहीं मंजू गुप्ता के पति बतौली ग्राम पंचायत में उनकी जगह उप सरपंच बने। उप सरपंच के लिए हरि गुप्ता को 21 में से 16 पंचों ने समर्थन किया। निर्वाचित जो हुए हैं वो बहुत अच्छे निर्वाचित हुए हैं। हमारे पंच से लेकर सरपंच, उप सरपंच, बीडीसी, डीडीसी सारे लोग, हमारे यहाँ की जनता सारी हमारी पार्टी को सपोर्ट किए हैं, हमारी पार्टी को ही वोट दिए हैं। बढ़ चढ़ के जनता हिस्सा लिए हैं बीजेपी के साथ इस बार। अभी जो उप सरपंच चुने हैं जी, उप सरपंच यही मतलब
हमारे यहाँ पूरा बीजेपी को समर्थन किए हैं पूरा मतदाता। 21 में से 16 वोट हमारे हरि भैया को मिले हैं और 5 वोट विपक्ष को मिले हैं जो कांग्रेस से उठे थे, सुरेश गुप्ता, उनको मतलब सिर्फ 5 वोट मिला 21 में और 16 इनको मिला। ये अभी हमारी जो मंजू भाभी थी, पहले उप सरपंच थी, लेकिन आज उपाध्यक्ष के पद में निर्वाचित हो चुकी हैं और पहले एक पंचायत का दायित्व था, लेकिन आज बतौर ब्लॉक में 42 पंचायत का दायित्व उन्हें मिल गया है। देखिए, निर्वाचित होना तो बहुत अच्छा, खुशी का बात है, लेकिन ये निर्वाचित होने के बाद एक चुनौती भी है कि लोग, जनता जितना प्यार और अपना समर्थन दिया है, उनका समर्थन को, उनकी सुविधाएं, उनके जो भी समस्याएं, उनको हम सब मिलकर हमारे जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के नेतृत्व में और हमारी जो सरकार है, क्योंकि पहले डबल इंजन की सरकार था, आज हम त्रिस्तरीय में हम 3 ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसको जल्द से जल्द निपटारा करें, हमारे सबके लिए चुनौती है। पूर्व में जो कांग्रेस के जो जनपद अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, उप सरपंच थे, जो भी वो नेतृत्वहीन थे, उनका कोई नेतृत्व नहीं करता था, गुटबाजी में कांग्रेसी आपस में लड़ते रहे, जिसके चलते जनता को बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसी का नतीजा है कि आज हम सभी पद में भाजपा समर्थित निर्वाचित त्रिस्तरीय पंचायत में जो हिस्सा लिए, हमारे भाजपा के कार्यकर्ता ही सभी पद में निर्वाचित हुए। पहले तो मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जो मुझे बहुत सहयोग दिए। मैं चुनाव प्रचार में कहीं भी गई तो मेरे ऊपर जनता ने बहुत प्यार जताया। मैं सबसे पहले उन लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जनता से हम लोग मिले, विकास के मुद्दे पे ही पहले तो मिले जनता से, और जनता जनार्दन का यही कहना था कि हम लोग का गांव में विकास होना चाहिए। पानी की बहुत सारी समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, रोड नाली सभी समस्याएं, और इसमें सबसे बड़ी समस्या थी प्रधानमंत्री आवास योजना की। तो हम लोगों ने जनता को विश्वास दिलाया कि अगर हम उपाध्यक्ष बन जाएंगे तो इस विषय में चर्चा करेंगे और गांव का विकास करेंगे और काम के लिए भी आगे बात करेंगे। सबसे बड़ी समस्या तो यही थी गांव में कि जैसे कुनकुरी क्षेत्र में अभी आवास का बहुत ज्यादा कमी था, तो आवास का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री आवास योजना की समस्या थी, और कुनकुरी में रोड की सबसे बड़ी समस्या थी, लाइट की। तो हम लोगों ने चर्चा की, जनता भी यही बताए कि हम लोग का काम पूरा होना चाहिए। देखिए, अभी हाल ही में मेरी श्रीमती मंजू हरि गुप्ता ने बीडीसी का चुनाव बतौली और कुनकुरी क्षेत्र से लड़ा और हम लोग लगभग 1000 वोट से बीडीसी का चुनाव जीते। उसके बाद उपाध्यक्ष के चुनाव में मेरी श्रीमती जी ने चुनाव लड़ा और उपाध्यक्ष में भी हम लोग का जीत हासिल हुई, और वर्तमान में मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू हरि गुप्ता जनपद पंचायत बतौली के उपाध्यक्ष हैं। और इसी तारतम्य में मैं वार्ड क्रमांक 8 से निर्विरोध पंच निर्वाचित हुआ था, और अभी हमारा केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का सरकार है और छत्तीसगढ़ में एसएससी मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साय जी का सरकार है, और हमारे हर जगह जनपद में कमल खिला है, और ग्राम पंचायत में भी सरपंच में हम लोग अच्छी लीड लेकर यहाँ जीते हैं। तो निश्चित तौर पे हमारा लक्ष्य था कि जो निचला स्तर है, जो ग्राम पंचायत है, इसमें भी हम लोग का भाजपा का सुशासन हो, और यहाँ कई प्रतिद्वंदी थे कांग्रेस में। तो अभी चुनाव जो हुआ उसमें मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया और 21 मत थे टोटल। 21 मत में से मेरे को 16 मत मिले और विपक्षी पार्टी को 5 मत मिले हैं, और इससे यह साबित होता है कि आदरणीय विष्णुदेव साय जी का सरकार, सुशासन, भाजपा का सरकार में सब लोग एकजुट होकर भाजपा को जिताने में लगे हुए हैं, और मेरा सिर्फ चुनाव में खड़ा होना और 16 मत प्राप्त होना इस बात का ये घोतक है कि हमारा भाजपा का सरकार अच्छा काम कर रही है, और हम जनपद को तो हम जीत ही लिए, और ग्राम पंचायत में भी अभी जो वर्तमान में सरपंच हैं वो भाजपा समर्पित हैं, और मैं उप सरपंच हूं, मैं भी भाजपा समर्पित हूं। तो निश्चित तौर पे अब केंद्र से, राज्य से, जिला से लेकर ग्राम पंचायत तक, जनपद तक सब जगह हमारा भाजपा की सरकार है, और इसलिए मैं मतदाताओं को, मेरे भाइयों बहनों और सभी छोटे बड़ों को मैं बहुत बहुत इसका धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं।
चलिए आगे बढ़ते। बिलासपुर में संभागयुक्त महादेव कावर की अध्यक्षता में मेडिकल कॉलेज कोरबा और रायगढ़ की समाजशासी प्रबंधन कारिणी और समिति की बैठक सिम्स सभागार में आयोजित की गई। रायगढ़ कलेक्टर कार्तिकेय गोयल और डीन एवं कोरबा मेडिकल कॉलेज के डीन बैठक में वीसी के जरिए शामिल हुए। बैठक में मेडिकल छात्रों और मरीजों की सुविधाओं के लिए विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में संस्थान की शैक्षणिक और चिकित्सकीय व्यवस्था और मुद्दों पर चर्चा कर सुविधा विकसित करने के अनेक प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। स्वास्थ्य समिति सिम्स के लिए 2025 से 26 का वार्षिक बजट अनुमोदित किया गया और 2025 से 26 के लिए 9 करोड़ 82 लाख रुपए का वार्षिक बजट तैयार किया गया और अस्थि रोग विभाग में मरीजों की फिजियोथेरेपी हेतु चिकित्सकीय उपकरणों के लिए 2,85,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। बीजापुर में माओवादियों के बड़े कैडर दिनेश मोडियाम और जनता ना सरकार अध्यक्ष समेत 24 लाख के इनामी कुल 17 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को 25-25 हजार रुपए की सहयोग राशि दी गई। और उसके बाद ये जो कार्य कराते हैं उस विचारधारा से क्षुब्ध होकर, और जब ये पता चला कि ये विचारधारा बिल्कुल गलत है, उस विचारधारा से क्षुब्ध होकर वो फिर मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है। इसमें दिनेश ने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, विष्णुदेव सरकार एवं माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा के अलावा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और जिला बीजापुर को भी और सीआरपीएफ के जो सभी को उसने धन्यवाद ज्ञापित किया है कि उनके जो ये नक्सल पुनर्वास की नीति है उसके तहत वो आत्मसमर्पण करने में सक्षम हुआ है। इस आत्मसमर्पण में सीआरपीएफ, बीजापुर पुलिस, कोबरा, एसटीएफ, डीआरजी सभी का एक महत्वपूर्ण योगदान था। एक महत्वपूर्ण माहौल क्रिएट हुआ जिसके कारण से ये आत्मसमर्पण संभव हो पाया है। आगामी 30 मार्च को बिलासपुर में रहने वाले प्रवासी तेलुगु समाज द्वारा तेलुगु उगादी और हिंदू नववर्ष का भव्य आयोजन किया गया और जिसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में उगादी महोत्सव आयोजन समिति के साथ बिलासपुर के तेलुगु समाज के अन्य संगठनों के पदाधिकारियों के बैठक आयोजित हुई, जहां आयोजन समिति के अध्यक्ष वी रामाराव और सचिव एस उपस्थित रहे। भास्कर ने बताया कि इसमें आयोजनों को वृहद स्वरूप देने के साथ बिलासपुर के रेलवे परिक्षेत्र के अलावा अन्य हिस्सों में रहने वाले समाज के एक एक व्यक्ति तक महोत्सव का आमंत्रण पहुंचाने और उनके द्वारा अधिक से अधिक संख्या में महोत्सव में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाने पर जोर दिया गया। जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत थाना उसूर केंद्र रिजर्व पुलिस फोर्स 229 वाहिनी कोबरा 201, 205 और 206 की संयुक्त टीम नेला कांकेर, मारूड बाका और कमलापुर की ओर से अभियान पर निकली थी। अभियान सर्च कार्यवाही के दौरान मारूड बाका के जंगल से 5 संदिग्धों को प्रतिबंधित माओवादी संगठन की प्रचार प्रसार सामग्री, पैम्पलेट और बैटरी के साथ पकड़ा गया। पकड़े गए व्यक्तियों में एक पर 1 लाख रुपए का इनाम है। थाना उसूर केंद्रीय रिजर्व पुलिस 229 कोबरा, 201, 205 एवं 206 की संयुक्त टीम नेला कांकेर, मारूड बाका, कमलापुर की ओर माओवादी विरोधी सर्च अभियान पर निकली हुई थी। अभियान एवं सर्च कार्यवाही के दौरान मारूड बाका के जंगल माओवादी प्रचार प्रसार की सामग्री, बैटरी आदि के साथ 1 लाख के इनाम डीएकेएमएस अध्यक्ष सहित 5 माओवादी गिरफ्तार हुए हैं। पकड़े गए माओवादियों के विरुद्ध थाना उसूर में वैधानिक कार्यवाही उपरांत न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। खबर रायपुर से है, जहां द आर्ट ऑफ लिविंग महोत्सव का आयोजित हुआ और महासत्संग में सीएम साय शामिल हुए। सीएम साय ने अपना संबोधन भी किया है।
प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि 7-8 वर्षों के पश्चात माता कौशल्या का ये मैके और प्रभु श्री राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ की पावन धरती में पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी महाराज का चरण रज यहां पर पड़ा है। हम सब लोगों का सौभाग्य है। हम अपने तरफ से पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से उनको सत नमन करते हैं। छत्तीसगढ़ की धरती में उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही आज के इस अवसर में सभी सज्जन वृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों का, आप सब लोगों का भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते हम हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और पूज्य गुरुदेव जी के साथ आए जितने संत वृंद हैं, सज्जन हैं, उनका भी आज के इस अवसर में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और आदरणीय गुरुदेव जी ने अपने संस्थान का बहुत ही अच्छा नाम रखा है, द आर्ट ऑफ लिविंग। द आर्ट ऑफ लिविंग और सुदर्शन क्रिया के माध्यम से आज गुरुदेव देश में ही नहीं दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोगों का, निराश लोगों का, सबका जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं। इतना बड़ा उपकार मानवता कभी भी भूल नहीं पाएगा, हमेशा मानवता उनका ऋणी रहेगा। एक समय ऐसा भी आया था कि ध्यान और मेडिटेशन ये सब थोड़ा छिप से जा रहे थे, लेकिन आदरणीय गुरुदेव जी ने आर्ट ऑफ लिविंग और सुदर्शन क्रिया के माध्यम से पुनः ध्यान और मेडिटेशन को बहुत मजबूती दिया है। और हम लोगों का सौभाग्य है कि आज छत्तीसगढ़ सरकार और आर्ट ऑफ लिविंग के मध्य कई कामों के लिए एमओयू हुआ है। अभी गुरुदेव जी के समक्ष उन्होंने आशीर्वाद दिया है और एमओयू हुआ है। हमारा ये छत्तीसगढ़ धन्य होगा कि आर्ट ऑफ लिविंग और गुरुजी के आशीर्वाद के कारण हमारे छत्तीसगढ़ में गांव के विकास, जल संरक्षण, कृषि, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, नशा मुक्ति, स्वच्छता और आजीविका सृजन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में आने वाले समय में काम होगा। आज गुरुदेव जी यहां नया रायपुर में ये आश्रम के लिए जगह भी देख चुके हैं, उनको पसंद भी आया है। और निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ के हमारे धान का कटोरा कहलाता है, किसानों का, माताओं बहनों का, अनुसूचित जाति जनजाति बस्तर और सरगुजा संभाग में जिनकी बहुतायत है उनका, हमारे युवाओं का। आज हमारा युवा पीढ़ी जो नशे की लत में पड़ रहा है, कई निराश लोग हैं, ऐसे सब के लिए गुरुदेव जी का आशीर्वाद बरसेगा और छत्तीसगढ़ का भला होगा। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से पूज्य गुरुदेव स्वामी को नमन करते हुए, उनका अभिनंदन स्वागत करते हुए और उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो, ऐसी कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हमारी पीढ़ी परम पूज्य गुरुदेव के उपकार, मानवता के कल्याण के लिए जो उन्होंने किया है उसे कभी नहीं भूल पाई। हाँ, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा मैं 8 साल बाद आ रहा हूं, क्योंकि आप तो आते रहते। छत्तीसगढ़ के कुछ टुकड़े तो हम अपने बेंगलुरु आश्रम में भी है और दुनिया में जहां भी जाते हैं उधर भी छत्तीसगढ़ी, और ये कहते छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। ये तो हम सुनते आए हैं, काफी समय से ये सुनते आए हैं। और छत्तीसगढ़ का महोत्सव भी अभी हाल ही में पिछले साल होगा बेंगलुरु में किया था, और वहां जितने भी छत्तीसगढ़ के वासी थे सब आए, अपना प्रदर्शन किया, अपना भोजन के विभिन्न जो तरीके हैं उसका भी वहां पर उन्होंने कहा किया आप लोगों ने। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ 200 से अधिक गांव से भी लोग यहाँ आए हुए हैं, दूर दूर से गांव से आए हैं। हमारे जो स्वागत करते हुए तो उन्होंने बता दिया, एक तरफ हमारे तरफ एक तरफ सोमनाथ जी है, दूसरी तरफ विष्णुदेव जी बैठे। जहां विष्णुदेव जी इतना प्रगतिशील विचार के हैं, मैं थोड़ी देर उनके साथ अभी इससे यहाँ आने से पहले बैठे तो उनके दिल में इतनी आशा है, इतनी दर्द है, लोगों के लिए कुछ करना है। खासतौर से वनवासी क्षेत्र के लोगों में जो प्रगति देश में होना चाहिए, नक्सलवाद जो समाप्त होना है इस प्रदेश से, ये हम सब चाहते हैं। देखिए पहले से अब कितना बड़ा फर्क आया है, बहुत एक परिवर्तन तो हुआ है। हमने कहा जो नक्सल क्षेत्र में है युवा, वो तो हमारे अपने ही है, कोई पराया नहीं है, पर उनके दिल में ये दर्द है कि उनका कुछ सपने हैं, सपने संजो के बैठे, कुछ सिद्धांत लेके बैठे हैं, सबका विकास होना चाहिए उनके मन में तो है ही, इसीलिए अपना जीवन दावे में लगा के वो नक्सलवाद में गए। मैं उन सब युवाओं को इसी मंच से आह्वान करता हूं, भाई आप आ जाओ, हम सब मिल करके छत्तीसगढ़ को ऐसा चमकाएंगे, भारत को ऐसा चमकाएंगे, आपको इस देश में किसी चीज की कमी न हो। गांव गांव में पानी, गांव गांव में बिजली, गांव गांव में शिक्षण, प्रशिक्षण और नौकरी मिले, इस तरह की एक व्यवस्था करने के लिए सरकार सिद्ध है। केंद्र में भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने भी बहुत इस पर ध्यान देते हैं, गरीबों का उत्थान कैसे हो। और यहाँ राज्य के मंत्री भी, आप भी उसी एक क्षेत्र से आए, वनवासी क्षेत्र से आए, इसलिए आप भी जानते हैं दर्द और क्या चाहिए लोगों को, इस बारे में भी अवगत है। यहाँ कोई अहंकार की बात नहीं रखना चाहिए, वो सब छोड़ दीजिए। मैं व्यक्तिगत रूप से और आर्ट ऑफ लिविंग की संस्था की ओर से मैं आप सब नक्सल के जो युवा है, मैं आप सबको सम्मान करता हूं, गौरव बोलता हूं। आप दिलदार व्यक्ति हैं, आप में हिम्मत है, आप में जोश है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या रंग